16 दिसंबर 1971 सानए सुकूत ढाका, सानए मशरिकी पाकिस्तान, पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर सियासी मोहर सब की थी। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर, नफरत अंगेज नारा लगाकर, क्वांटिटी के बाद अब क्वालिटी भी हाथ डाला जाए। भुट्टो साहब ने शायद 22 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार संभाला था और 2 जनवरी 1972 को उन्होंने नेशनलाइजेशन के नाम पर तमाम स्कूल, कॉलेजेस, तमाम बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, शिपिंग कंपनियां, सनत, तिजारत और सबको नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर दिया। कौमियाने के बजाय हथियार लिया गया। अगर उस वक्त एमक्यूएम जैसी कोई जमात मौजूद होती तो हम अदालतों में कम से कम खड़े होते, इंसाफ मांग रहे होते। सिंध के शहरी इलाकों की आवाम से खास तौर पर और महाजरों से खास तौर पर, जिनकी जो 50 साल की मायूसियों की वजह से अब उन्होंने अब नौकरियों में के लिए अप्लाई करना ही छोड़ दिया था कि कोई फायदा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो नौकरियां जो कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का आईन, कानून और तमाम उसूल कहते हैं कि ये 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ लोकल लोगों को देनी चाहिए, गली और मोहल्लों के लोगों को देनी चाहिए। वो उसका फैसला 50 साल की तारीख से ही के बाद ही सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम सब पे शुक्राना बनता है। इसने कौम को यकीन दिया है, महाजरों का पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए एक हल्का सा उम्मीद का चिराग जला है, एक यकीन का रास्ता नजर आया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमें हकों के हक मिला है, लेकिन इतनी मुश्किल से, इतनी ताखीर से मिला है कि मायूसी की आखिरी हदों तक चले गए थे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, जो कुछ हुआ है 50 साल में, यह अचानक नहीं हुआ है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश और मंसूबाबंदी के तहत हुआ है। पाकिस्तान की तकसीम दरअसल पाकिस्तान में जो 2 तवाज़ुन थे उनको खराब किया गया। एक ताकत और तादाद का तवाज़ुन था, दूसरा जागीरदारों और सनतकारों का तवाज़ुन था। तो आप सबको पता है कि 16 दिसंबर 1971 सानए सुकूत ढाका, सानए मशरिकी पाकिस्तान, पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सब की थी। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर, नफरत अंगेज नारा लगाकर, असेंबली में जाकर शरीक होने वालों की टांगें तोड़ देने की धमकियों के जरिए। लेकिन उन्हीं जुल्फकार अली भुट्टो को जो दूसरा काम दिया गया वो ये था कि तादाद के बाद, मिकदार के बाद अब मेयार पे हाथ डाला जाए, क्वांटिटी के बाद अब क्वालिटी पे हाथ डाला जाए। भुट्टो साहब ने शायद 22 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार संभाला था और 2 जनवरी 1972 को उन्होंने नेशनलाइजेशन के नाम पर तमाम स्कूल, कॉलेजेस,
तमाम बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, शिपिंग कंपनियां, सनत, तिजारत, उर्फत, सबको नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर दिया। कौमियाने के बजाय हथियार लिया गया। मौलवी साहब के हजरात, मुझे आज कहने की इजाजत दीजिए कि अगर उस वक्त एमक्यूएम जैसी कोई जमात मौजूद होती तो हम अदालतों में कम से कम खड़े होते, इंसाफ मांग रहे होते। और अगर भुट्टो साहब को आज इंसाफ मिल सकता और अदालतें कहती हैं फैसला कल मौका मिला, तो एमक्यूएम इस नेशनलाइजेशन के नाम पे होने वाली फ्यूडलाइजेशन के खिलाफ भी अदालतों में जाएगी। मौलवी साहब के हजरात, भुट्टो साहब ने तीसरा काम फौरी तौर पर जो किया था आने से पहले, वो ये था कि पाकिस्तान में वाहिद सिंध सूबा था जहां पर शहरी और देही के दरमियान सिर्फ इंतजामी नहीं, लिसानी तकसीम भी मौजूद थी। पंजाब में जहां भुट्टो साहब सबसे बड़ी तादाद में जीते थे, वहां के किसानों के लिए, वहां के दही इलाकों के लिए, वहां के देहातियों के लिए, वहां के इन छोटे छोटे गांव के लोगों के लिए उन्होंने कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत महसूस नहीं की। एक नस्ल परस्त हुक्मरान, एक नस्ल परस्त हुकूमत ने इस अपनी नस्ल परस्ती को, तासुब को पहले कानून का सहारा दिया, फिर आईन का दर्जा दिया। मैं अदालत से तवक्को रखूंगा, मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनसे भी इल्तिजा करता हूं कि एक फैसला आपसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर चुके हैं, वो एमक्यूएम की जानिब से था। वो आर्टिकल 140A का था, फैसला हो गया है, इस पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है। खुदा के लिए सुओ मोटो एक्शन लिया जाए।